नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप सभी के। आकृति ज्वाइन कर चुकी हैं, गौरव ज्वाइन कर चुके हैं, ऋषभ ज्वाइन कर चुके हैं, सौरभ ज्वाइन कर चुके हैं, केशव ज्वाइन कर चुके हैं, पल्लवी ज्वाइन कर चुकी हैं। ये चैट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है तो मैं देख तो नहीं पाऊंगा। क्या आप सब कुशल मंगल हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं बता दूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द नेम ऑफ पॉलिनॉमियल्स। जैसे हमने पहले जितने भी अभी तक चैप्टर्स करे हैं उसमें हमने हमें सब कुछ कवर करते हुए हम चले। एनसीईआरटी हमने कवर करी, आरएस साथ साथ कवर करी, आरडी क्वेश्चंस हमने करे। तो आगे भी हम यही पेस रखेंगे अपनी। जब भी कोई टॉपिक उठाएंगे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर उठा लेंगे, कहीं से भी उठा लेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। और आपको पता ही है हम वीडियोस हम क्लासेस कुछ ज़्यादा लंबी तो लेते नहीं है, तो जितनी भी मैं वीडियोस डालूंगा इस चैप्टर की, आपको ये सारी वीडियोज एक एक करके देखनी है, मेरे साथ साथ चलना है, सारा होमवर्क करना है। आपको एग्ज़ाम में फुल नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो क्या स्टार्ट कर दिया जाए? आ जाओ भाई, आ जाओ, सारे आ जाओ। सीधा एकदम स्ट्रेट बैठ के एकदम शुरू करते हैं चैप्टर को, पॉलिनॉमियल्स को। पहले तो हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। बिल्कुल आराम आराम से हम चलेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल आराम से पहले एक एक करके एक चीज़ों का मतलब समझेंगे और सारे क्वेश्चंस क्लास में ही करेंगे। होमवर्क जो आपको मिलेगा क्वेश्चंस रिपीट करने का मिलेगा, जो आपको ज़रूर करना है, हर क्लास के बाद मिलेगा। पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, पहले तो स्टार्ट कर डिस्कशन को कि पॉलिनॉमियल्स ही क्या होते हैं। आपने पॉलिनॉमियल्स जो हैं क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे, जहाँ पे आपने पॉलिनॉमियल्स देखे थे कि वन वेरिएबल एक्स एक्स कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उसमें पॉलिनॉमियल की कुछ एक्सप्रेशंस लिखी होती हैं जिसमें एक्स की पावर वन वाले, हाँ हाँ, लीनियर पॉलिनॉमियल, कुछ याद आ रहा है वैसा कुछ हमने पढ़ा था। अब देखते हैं कि कैसे हम क्लास नाइन से आगे बढ़ रहे हैं, क्लास टेंथ में आ गए तो क्या हमारा एड ऑन हो गया है, क्या पॉलिनॉमियल जितना क्लास नाइन तक आसान था क्या उतना ही आसान आज भी है। देखते हैं पॉलिनॉमियल्स को। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनॉमियल्स का मतलब बहुत सिंपल होता है। पॉलिनॉमियल्स आर द एक्सप्रेशंस हैविंग पॉलिनॉमियल्स आर एक्सप्रेशंस हैविंग वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। सर ये लिख क्या दिया आपने, हमें तो कुछ समझ नहीं आया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये तो इतनी भारी भारी आपने टर्म्स लिख दी। मैं कह रहा हूँ इसको समझने के एक बार भूल जाओ, ये कुछ मैंने लिखा है। ये थ्योरी थ्योरी तो हम वैसे भी नहीं कभी कवर करते हैं। थ्योरी ना ही पेपर में पूछी जाती है, ना हम ज़्यादा कुछ थ्योरी का कुछ करना होता है। ये तो बस मैथमेटिशियंस ने नाम दे दिए कि टर्म्स को। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। 5x³ माइनस 4x² प्लस एक्स माइनस रूट टू। क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? हाँ, ये एक पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, एक एक्सप्रेशन दिख रही है जिसमें क्या है, उस एक्सप्रेशन में वी हैव द वेरिएबल एक्स। ये एक्स जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? एक्स इज द वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट क्या है? इस एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट है 5 एक कोएफिशिएंट है, 4 एक कोएफिशिएंट है। कैसे 5 और 4 एक कोएफिशिएंट है? जिसके जहाँ पे वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ हमेशा कोएफिशिएंट चिपका हुआ होता है। जैसे 5x³ है, इस 5x³ में x जो है हमारा वेरिएबल है और 5 जो है हमारा कोएफिशिएंट है। और 4x³ में क्या है? x जो है हमारा वेरिएबल है और 4 क्या है? हमारा कोएफिशिएंट है। ये x 4 हमारा कोएफिशिएंट है। और इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है हैविंग वेरिएबल्स, हैविंग कोएफिशिएंट्स। सर ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब है कोई नंबर तो है, जैसे ये 5 एक नंबर है पर ये कांस्टेंट नहीं क्योंकि इसका वेरिएबल चिपका हुआ है। और कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट का मतलब हो गया ये एक नंबर है, √2 हमें नंबर दिख रहा है पर इसके साथ कोई वेरिएबल चिपका हुआ नहीं है। वेरिएबल नहीं है ना, यहाँ पे एक्स नहीं है ना, यहाँ पे एक्स नहीं है ना, तो यहाँ पे एक्स नहीं है तो ये हमारा √2 हमारा क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। ये हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। दोबारा से बताऊँ, पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है? पॉलिनॉमियल मतलब वो एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट है। एक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स एक वेरिएबल है, किसी किसी एक्सप्रेशन में आपको दिख जाएगा कि वाई वेरिएबल दिख जाएगा, जेड वेरिएबल दिख जाएगा, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? वेरिएबल के साथ में जो नंबर चिपका हुआ होगा वो कोएफिशिएंट कहलाएगा, और जो बिना वेरिएबल चिपके हुए जो नंबर होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा। ऑल्दो ये बड़ी डीप बात है, कोई मेरे हिसाब से कोई समझाता भी नहीं होगा, पर जितने हम डीप समझेंगे हमारे क्वेश्चंस करने उतने ही आसान हो जाएंगे। आप मतलब समझ गए कि पॉलिनॉमियल इज एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स। ओके। और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए x² + 1, बहुत सिंपल है। x² + 1, यस, एक पॉलिनॉमियल है। क्यों पॉलिनॉमियल? क्योंकि एक एक्सप्रेशन है हैविंग वेरिएबल x, हैविंग 1 एज द कांस्टेंट। व्हाट इज द कोएफिशिएंट? 1 1x², सो 1 इज द कोएफिशिएंट आल्सो।
अच्छा, क्या ये तीनों ही चीज़ें होनी ज़रूरी है तभी एक पॉलिनॉमियल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मान लेते हैं हम बना लेते हैं एक्स, खाली एक्स, क्या खाली एक्स भी एक पॉलिनॉमियल है? हाँ, एक एक्स पॉलिनॉमियल है। इसमें वेरिएबल है हमारे पास कोएफिशिएंट है, हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो इसमें से, कोई वेरिएबल, कोई भी एक्सप्रेशन बना हो उसमें वेरिएबल हो, कोएफिशिएंट हो, कांस्टेंट हो, एक ये तीनों हो, तीनों में से कोई दो हो, तीनों में से कोई एक हो, कुछ भी हो चल जाएगा, कुछ भी हो चल जाएगा। पर पॉलिनॉमियल के लिए वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट हो चल जाएगा, एकदम चल जाएगा। बस हमारा वेरिएबल नीचे नहीं आना चाहिए। सर नीचे नहीं आना चाहिए क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ी देसी लैंग्वेज हो गई। नीचे का आने का मतलब हो गया कि वेरिएबल, हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। हमारा वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। जैसे एक्स एक वेरिएबल, हमें पता है ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में क्योंकि एक्स एक वेरिएबल और वेरिएबल नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। एक और एक्सेप्शन होती है कि एक्स की पावर में, एक्स जो है रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स जो है रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में नहीं होना चाहिए मेरा मतलब है कि एक्स की पावर में फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। क्या आपको पता है रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 ही होता है। सो वो एक्सप्रेशन जो है पॉलिनॉमियल नहीं होगा जब एक्स की पावर में, जब वेरिएबल की पावर में कोई फ्रैक्शन आ जाएगी। अच्छा, जैसे ये होता है, ये इसका मतलब क्या होता है? ये 3 होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/3। हाँ जी, ये 4 होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/4। क्या इनमें से कोई भी पॉलिनॉमियल है? नहीं, इनमें से कोई भी पॉलिनॉमियल नहीं है। अच्छा, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा क्योंकि एक्सप्रेशन तो है पर एक्स के पावर में रूट है, मतलब एक्स की पावर में 1/2 है, एक्स की पावर में 1/2 है, फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। सो क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए फॉर पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में? वेरिएबल, कोएफिशिएंट हो, कांस्टेंट हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो, तीनों मिल जाए, हो सकता है कांस्टेंट ना मिले, वेरिएबल है होगा, कोएफिशिएंट मिल जाएगा, जैसे भी होगा ठीक है। पर हमारे जो वेरिएबल है वो एक तो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, जैसे x+4 है, क्योंकि वेरिएबल में डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया है, सो पॉलिनॉमियल नहीं है। और वेरिएबल की पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनॉमियल ये भी नहीं है। तो पॉलिनॉमियल सब कुछ है, बस हमारे वेरिएबल की डिनोमिनेटर में, वेरिएबल मतलब एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए और हमारी पावर में 1/2 नहीं होना चाहिए। क्या आप सबको ये इतनी बात समझ आ गई है? तो आप यस कर दीजिए चैट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आकृति को आ गई, गौरव को आ गई, सौरभ को आ गई, ऋषभ को समझ आ गया। बहुत सिंपल है, हाँ हाँ, पूरा चैप्टर ही बहुत सिंपल है। आगे बढ़े। गाइस, जो मैंने आपको अभी बताया है ना, ये पेपर में क्वेश्चन भी आ रखा है एग्जाम में कि बताओ ये चीज़ पॉलिनॉमियल है या नहीं है, और यही उसने दिया हुआ था कि एक्स को नीचे डाल दिया था डिनोमिनेटर में, या फिर एक्स की पावर में फ्रैक्शन डाल दी थी। मतलब वो छुपा देता है एक्स की पावर में फ्रैक्शन, वो एक्स को रूट में दे देता है, तो उसका मतलब एक्स की पावर में फ्रैक्शन ही हो गया। सो ये जो है ये एक तरह का एग्जाम क्वेश्चन ही था। तो लोग समझाते नहीं है, बड़ा बेसिक समझ के छोड़ देते डेफिनेशन को, पर देखो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। सो इसको साथ साथ ही करते हुए समझते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये जा क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड। आगे बढ़े। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, तेरे तो सुना सुना लग रहा है। हाँ सुना हुआ है आपने। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल? अब हमने पढ़ लिया कि ये चीज़ पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री बताओ, डिग्री क्या होगी? सो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब जो पॉलिनॉमियल है, मतलब जो एक एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है हमारे पास, उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? सर हमें नहीं समझ आया, क्या बोल गए आप? क्या वेरिएबल तो चलो समझ आ गया, पर क्या पावर, कौन सी हाईएस्ट? एक एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर देखेंगे इस लाइन का क्या मतलब था। अभी भूल जाओ इस लाइन को, अभी इस लाइन को भूल जाओ, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ये, पहले तो मुझे बताओ कि क्या ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने से पहले वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होना चाहिए। हाँ सर पॉलिनॉमियल तो है, वाई वेरिएबल दिख रहा है, कोएफिशिएंट दिख रहे हैं और हमारे पास कांस्टेंट दिख रहा है। अच्छा चलो उसमें तो कोई नहीं, पर हम हाँ में वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में भी नहीं दिख रहा, वेरिएबल जो है कि पावर फ्रैक्शन भी नहीं दिख रही, तो ठीक है ये पॉलिनॉमियल तो है, पॉलिनॉमियल तो है, पहला चीज़ तो टिक हो गई। अब सर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डिग्री बताओ, क्वेश्चन पूछा है डिग्री बताओ। डिग्री का मतलब है जो उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है, जिसमें एक्सप्रेशन में वेरिएबल y है, y की हाईएस्ट पावर,
हाईएस्ट पावर मतलब यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, y की पावर में अगर क्वेश्चन लिखा तो मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर का मतलब 2, तो सिंपल सा इसका डिग्री का आंसर हो गया 2। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी हो गई 2, 2 इज द डिग्री ऑफ दैट दिस एक्सप्रेशन। चलो और एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं पॉलिनॉमियल है 3x³ + 2x² + 3x + 5। यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल है, क्यों पॉलिनॉमियल है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि भाई वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है और वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन भी नहीं है। मैं बार बार हर क्वेश्चन रिपीट करता चला जाऊँगा आज की क्लास में, तो क्योंकि हमें डेफिनेशन को याद करना है। आज हमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक करना है, पर इस बेसिक से भी एक बार क्वेश्चन आ गया तो इज दिस अ पॉलिनॉमियल और नॉट, 2 नंबर का। और ये डिग्री से भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ रखे हैं 3-4 पार्ट में कि इन 3-4 एक्सप्रेशन की डिग्री बताओ। पेपर में क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज की क्लास ऑल तो बहुत छोटी रहेगी, पर क्लास में से ही आपके दो नंबर तो पक्का है, पेपर एग्जाम में 2 नंबर तो पक्का है, और आज हम इसको याद ही कर जाएंगे कि कैसे क्या करना है। सो ओके, पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1, यहाँ पे डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, यहाँ पे डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3, आंसर इज 3। इट्स सो सिंपल। और एमसीक्यू में तो फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिनॉमियल से, पॉलिनॉमियल से एमसीक्यू बन रहा है, डिग्री से ही बनेगा सबसे पहला एमसीक्यू। तो ओके, इतना बात समझ आ गई। हाँ जी, इतने बात समझ आ गई तो आप चैट बॉक्स में यस 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 लिख दीजिए, तब सब कर दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम इस पर अटकते रह जाएंगे आज। जब तक आपका यस नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। सो सबका यस आ गया, सबका यस आ गया। सौरभ सर एक बार दोबारा बता दो। ये देख बेटे, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनॉमियल है। क्यों पॉलिनॉमियल, क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आया और वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन नहीं आई है। मतलब कहीं पे भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना, या फिर हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो ये पॉलिनॉमियल तो है। और डिग्री निकालने के लिए हाईएस्ट पावर तो वेरिएबल से ही होती है। सो यहाँ पे हमें वेरिएबल की पावर 1 दिख रही है, 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, तो हाईएस्ट पावर द वेरिएबल इज 3। ओके, लेट्स मूव ऑन। जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलो आगे हम देखते हैं लीनियर पॉली, क्वाड्रेटिक पॉली और क्यूबिक पॉली को। हमें कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़ेंगे, क्लास में याद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, सारे क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस हो जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आई घर जाके। अब पता है, एक होता है लीनियर पॉलिनॉमियल, एक होता है लीनियर पॉलिनॉमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है, पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1। अरे सर याद आ गया, याद आ गया, ये तो 9th में पढ़ के आए थे। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉली का, क्वाड्रेटिक पॉली किसको बोल देते हैं, बस ये नाम है और कुछ नहीं। जो भी हमने डिग्री पढ़ी जिसकी 1 होगी उसको लीनियर पॉली कह देंगे, किसी एक्सप्रेशन की 2 होगी तो उसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉली, तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2। अच्छा, क्यूबिक पॉली का है, क्यूबिक पॉली का मतलब है पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3। सो वी हैव लीनियर पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 क्या होता होगा? हाँ जी, चैट बॉक्स पे। ऋषभ का गलत है, सौम्या का गलत है, कीर्ति का गलत है, कार्तिक ने सही बता दिया। पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic, is called biquadratic polynomial, is called biquadratic polynomial। ये बड़ा ही बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा जा सकता, पर हाँ आपके स्कूल एग्जाम में टीचर पागल होती हैं, वो पूछ सकती हैं, वो कुछ भी पूछ सकती हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनॉमियल डिग्री 3 और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4। अच्छा, आज मेरी राइटिंग को इग्नोर कर देना, थोड़ा नया पैड लिया है, इसको मैं भी थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी राइटिंग अभी सही नहीं आ पा रही है।
पर मेरे हिसाब से समझ सब कुछ आ रहा है, इसलिए मैं बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ आज। अच्छा एक बार एग्जाम्पल्स देख लें इनके। एग्जाम्पल्स, अच्छा आप एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप बताना ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 4 है। ओके, √3x+5। अच्छा चैट बॉक्स फटाफट फटाफट रिप्लाई करना, बहुत सारे करने हैं, 10-12 एग्जाम्पल करेंगे, फटाफट फटाफट रिप्लाई करते हुए चलना। इसका लिखो √3+5 का, मैं ये हटा दूँ। सो √3+5 कौन सा पॉलिनॉमियल है बताइए? ये तो एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, डिग्री 1 है। अच्छा अच्छा, कई जने ना कंफ्यूज हो गए ये रूट देख के। भाई रूट एक्स पे तो ना है, ये 2 मिनट, ये शायद मैंने सही से ना लिखा हो, ये रूट एक्स पे नहीं था, ये √3 पे था खाली। हाँ रूट रूट अगर एक्स पे हो जाता तो बोल देते भाई पॉलिनॉमियल ही नहीं है। तो भाई क्वेश्चन पता हम क्या लिख के आते हैं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता ना इसका, ये कि भाई एक्स के ऊपर भी रूट है, तो हम ये लिख के आते, पागल मत बनाओ, पागल मत बनाओ, पागल मत बनाओ, ये तो पॉलिनॉमियल ही नहीं है। पॉलिनॉमियल नहीं है, तुम कैसे पूछ सकते हो डिग्री, कैसे पूछ सकते हो? पहले पॉलिनॉमियल तो दो, तब जो डिग्री बताएंगे। तो ये ऐसे पागल भी बना सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं बनाएगा, बिल्कुल बना भी सकता है। और अगर पेपर जो सेट कर रहा है वो थोड़ा संकी दिमाग का हुआ तो बना भी सकता है। अब फटाफट रिप्लाई करना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। x-5/2 सबका आ गया लीनियर। 3/5x+1, अरे सर सारे लीनियर ही पूछोगे क्या? लीनियर। 2x² + 3x+5, सर एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है और डिग्री 2 है। अच्छा क्वाड्रेटिक क्या पूछ लिया आपने सवाल, ठीक है ठीक है। अच्छा x³ - x² + x-3, सर क्यूबिक, सर क्यूबिक फटाफट, सर क्यूबिक। अच्छा एक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, इसका बताना, इसका बताना, इसकी डिग्री बताना। हाँ एक एक जना लीनियर कह रहे हैं, नहीं एक दो दो जने क्वाड्रेटिक कह रहे हैं, एक एक कह रहे हैं कुछ है ही नहीं है, तो अरे ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। एक्स नीचे दिख गया भाई, पहले डिग्री के लिए पॉलिनॉमियल तो, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। सो वी कांट कैलकुलेट, वी कांट गेट कैलकुलेट डिग्री, सो वी कांट कैलकुलेट डिग्री, पहले डिग्री होने के लिए पॉलिनॉमियल होना जरूरी है। ये पूछा गया था मॉडर्न स्कूल था शायद, मॉडर्न स्कूल के प्री बोर्ड में, कोई स्कूल था उसके प्री बोर्ड में पूछा गया था सवाल। ठीक है आगे बढ़े, इतना हो गया। तो अभी तक हमने करा क्या है? अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं करा, पर जो करा उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा। हमने करा है पॉलिनॉमियल क्या होता है। सो पॉलिनॉमियल इज एन एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। ओके, फिर हमने पढ़ लिया कि भाई पॉलिनॉमियल के लिए एक्सप्रेशन होगा, उसमें जो है एक्स जो है वेरिएबल है जैसे इसमें, और 5 एक्स से चिपका हुआ है तो कोएफिशिएंट, और इसके में एक्स कुछ नीचे चिपका हुआ है तो कांस्टेंट है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि तीनों चीज़ें होगी, जैसे 1x है, खाली x है, मतलब इसका मतलब x है, तो इसमें खाली वेरिएबल और कोएफिशिएंट मुझे 1 कह सकता हूँ, कोएफिशिएंट है, पर कांस्टेंट नहीं तो वो भी चलेगा। बस क्या नहीं होना चाहिए, बस क्या नहीं होना चाहिए, बस वेरिएबल जो है हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। पर क्या वो फ्रैक्शन हमें ऐसे दिखाते हैं कि हमें पता लग जाए फ्रैक्शन नहीं है, हमें वो ऐसे लिख के बताता है, √x लिख के बताता है, तो हमें खुद इंटरप्रेट करना है कि भाई इसका मतलब x की पावर में फ्रैक्शन नहीं है और ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अच्छा ये सब मैंने ये बताया आपको। अब डिग्री बताया कि डिग्री तो पॉलिनॉमियल का, डिग्री तो पॉलिनॉमियल मतलब पॉलिनॉमियल होना चाहिए, उसके बाद उसकी उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर इज द डिग्री। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वॉज 3, तो हमने बहुत सारे यहाँ पे सवाल करे, और एक ये पागल बनाने वाला सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से आप ये नोट भी कर लेना रजिस्टर में अपने, इंपॉर्टेंट करके। अच्छा जो ये ऑनलाइन वाले हैं, इनको टेलीग्राम चैनल पे जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, तो उस पर से आप नोट कर सकते हैं। नहीं तो क्लास रोक के जब भी आपको मन करे बीच में नोट कर लीजिए, पर मेरे साथ साथ मत नोट कीजिए। एग्जाम्पल वगैरह कर रहा हूँ तो साथ साथ नोट कर भी लीजिए, पर जब मैं क्वेश्चन आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो तब मत नोट करें। कॉन्सेप्ट पूरा होने के बाद वीडियो रोकें और नोट करें। यहाँ लाइव वालों के लिए तो मैं कर देता हूँ, बीच में उनको टाइम देता हूँ नोट करने का, ठीक है। और गाइस ये थोड़ा शोर भी आ रहा होगा, थोड़ा पता नहीं नेबरहुड में शायद किसी की शादी वादी है, तो थोड़ा आप गाने भी इन्जॉय करें साथ साथ पढ़ाई के, आराम से पढ़ाई करें, कोई टेंशन नहीं है। मैं रुक जाऊँ 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाता हूँ, आपको कुछ नोट वोट करना है आप कर लीजिए, कुछ सोचना है तो सोच लीजिए दिमाग में कि सब सही चल रहा है ना।
और देखो 20 मिनट हो गई क्लास स्टार्ट करे और हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, अब कोई जल्दी भी क्या है हमें। पूरी क्लास 10th की मैथ्स मैं पढ़ाना चाहूँ, मैं पूरे 10 दिन में पढ़ा दूंगा पूरी क्लास 10th की मैथ्स। पर क्या फ़ायदा फिर, कुछ तुम्हें तो समझ नहीं आएगा, मैं तो पढ़ा दूंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। और हमारे पास टाइम भी बहुत है, हम सब कवर करते हुए चलेंगे आ रहे हैं RD वगैरह। तो चलो देखते हैं कैसे क्या होगा, सब बढ़िया ही होगा। बच्चों तो भगवान की पूजा करो करो, राधा रानी आप सभी पे कृपा बरसाए रखें। चलो शुरू करते हैं आगे, ठीक है। करें तो रिकॉर्डिंग चालू, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो हम आगे कर रहे हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सर तो बहुत भारी भारी शब्द लग रहा है, शब्दों का क्या है, मैं हूं ना। एग्जाम्पल समझो, क्वेश्चन पेपर में क्या आना है, मैथ्स के पेपर में सवाल आने हैं, न्यूमेरिकल आने हैं, वो हमें आने चाहिए। ये पेपर में ये हेडिंग तो याद करके क्या करेंगे, हेडिंग के कॉन्सेप्ट याद करके क्या करेंगे हम, हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अब समझो कहने का मेरा मतलब क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे मैंने लिखा 3x+1, भाई अब इसका एक नाम देना तो ज़रूरी है ना, हर एक एक्सप्रेशन को एक नाम देना तो ज़रूरी है ना। अब आपका भी नाम है, मेरा भी कुछ ना कुछ नाम है ना। सो मैं इसको कहता हूँ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने के लिए p लिख देते हैं और उसके ब्रैकेट में x डाल देते हैं, x मतलब वेरिएबल जो है उसका वो डाल देते हैं। क्या ये p ज़रूरी है? नहीं, मैं मेरा मन करे मैं a से नाम दे दूँ, मैं कह दूँ a ऑफ p कैसे, a ऑफ p कैसे, अगर मेरा वेरिएबल p है। अच्छा, मेरा मन कर रहा है मैं वेरिएबल का नाम ए ही दूंगा, पर मैं वेरिएबल जो है क्यू लूँगा, 3q+1। सर ये 3 वाला एग्जाम्पल छोड़ता हूँ, मैं लगेगा बस इसी में होता है। देखो जैसे मान लेते 3x³ - 2x+3, मैं इसको नाम दे रहा हूँ p विद वेरिएबल x। देखो ज़्यादातर जनरली लोग p ही यूज़ करते हैं, क्योंकि p फॉर बताओ p क्यों यूज़ कर रहे हैं, हाँ सही बात, p फॉर पॉलिनोमियल है इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हम ABCD जो मर्जी आपको मन चाहे कर सकते हैं। सो वी कैन हैव ऑल ऑफ दिस, वी कैन हैव p ऑफ x, वी कैन हैव p ऑफ y, अगर वेरिएबल y है तो। अगर वेरिएबल p है, p ही अंदर छोटा p है ना, तो हम कह सकते हैं भाई p ऑफ p, कैपिटल P फॉर पॉलिनोमियल एंड छोटा p अंदर किसका है, वेरिएबल का छोटा p आ गया, ठीक है। सो p ऑफ z, जैसे p ऑफ z है, p ऑफ z का मतलब 3z, मान ले वेरिएबल हमारा एक्सप्रेशन ये है 3z³ + 2z + 3 + 1, ओके। सो z आ गया, z वेरिएबल हो गया और p फॉर पॉलिनोमियल हो गया, ओके। अच्छा, अब आप में से कोई सोच के बता सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल की कुछ सोच सकता है कि जनरल फॉर्म कैसे दिखती होगी, मतलब हर एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टू किस तरीके का दिखता होगा। हाँ जी सर, देखो x² होगा उसमें, है ना, उसमें सर x भी हो सकता है और उसमें सर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, मान लेते हैं 3 हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 5 हो। हाँ जी, यही है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कहती है x² + bx + c। ये है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉली की जनरल फॉर्म, यार देखो राइटिंग बहुत बेकार आ रही है आज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर तो वेरिएबल क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म यहाँ पे a क्या है, ये कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है। सर अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट काम आ गया, आपने बताया था x चिपका हुआ है तो कोएफिशिएंट है, b भी कोएफिशिएंट है और c हमारा एक कांस्टेंट है। अच्छा, इसको देख के आपको बता सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी। सर क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d होगी। ये होगी हमारी क्यूबिक पॉली की जनरल फॉर्म। ये होगी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म x³ + bx² + cx + d। यहाँ पे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि पावर 3 है, ये कोएफिशिएंट ये कांस्टेंट है। अच्छा ऐसे बताओ d 0 है तो कांस्टेंट है ही नहीं, या फिर हम मान सकते c 0 है तो ये वाला एक्सप्रेशन आई नहीं, अगर खाली हो सकता है ये हो, पर बड़ी वाली जनरल का मतलब क्या होता है कि सारे एग्जाम्पल्स उस पॉलिनोमियल कवर हो गए उसमें, है ना। इधर आ गया हो ढंग से दोबारा देखो, सोना नहीं है, आ गया हो।
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब है डिग्री ऑफ 2, है ना। इसकी जनरल फॉर्म का मतलब होता है, जनरल फॉर्म वर्ड का मतलब होता है हमें एक ऐसा आप एक्सप्रेशन दे दीजिए कि जिसमें दुनिया के सारे एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फिट हो जाए कहीं ना कहीं, है ना, फिट हो जाए कहीं ना कहीं। सो मैंने कहा जनरल पॉलिनॉमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या सर हमें ये याद रखना है? नहीं, याद नहीं रखना आपको, आपको याद अपने आप हो जाएगा। मैं याद कराऊंगा आपको, अगर ज़रूरत होगी तो किसी क्वेश्चन में देखेंगे आगे क्या इस कॉन्सेप्ट की आगे हमें ज़रूरत पड़ी। अभी तक तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी, और कहीं कहीं तो क्वेश्चन भी आ गए थे एग्जाम में। सो देखते हैं कैसे ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ इसको हम अप्लाई करेंगे, क्या किसी सिर्फ क्वेश्चन में करेंगे हम अप्लाई, है ना, क्योंकि सर इसमें ऐसे तो कुछ दिखेंगे ना, हमें तो क्वेश्चन में यही यूज़ होगा ना। अब ये जनरल फॉर्म जान के क्या करेंगे, पर आप तो थ्योरी पढ़ाते नहीं, आप तो बकवास पढ़ाते नहीं स्कूल के टीचरों की तरह, तो मतलब करा क्या रहे हैं। तो देखते हैं पर आपको समझ आ गया ये चीज़, अगर समझ आ गया तो आप थम्स अप डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बच्चे का नाम है आईफोन, आईफोन ने ज्वाइन करी क्लास। क्या बात है, आज सब समझदार हो गए, कोई अपने कोई बकवास डाउट नहीं पूछ रहा, कोई डांट नहीं खा रहा आज। अच्छा पीछे वाले में क्या आप एक चीज़ बता सकते हैं मेरे को, इसमें ए बी सी डी जो है कुछ भी हो सकते हैं, डी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, 1 2 3 4 एक्स माइनस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है। हाँ जी, क्या बोला मैंने, ए बी सी डी कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ए जीरो नहीं हो सकता। हाँ जी, क्योंकि ए जीरो हो गया तो फिर ये तो एक्सप्रेशन जीरो हो गया, फिर तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल बन गया, क्योंकि पॉलिनॉमियल बन गया बी एक्स प्लस सी। सही बात है सर। अच्छा इसमें ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये हो गया तो फिर एक क्वाड्रेटिक पॉली बन गया, ये जीरो हो जाएगा, फिर ये चीज़ जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉली बन जाएगी, तो ए जीरो नहीं हो सकता। तो मैं लिख भी देता हूँ, ए बी सी डी आर इंटीजर्स। सो इंटीजर जीरो भी हो सकते हैं, बट कोई भी इनमें से कोई भी जीरो भी हो सकता है, बट इस ए जीरो नहीं हो सकता, बस बाकी तीन ये जीरो हो सकते हैं, और कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस ए जीरो नहीं हो सकता। तो अगर ए जीरो हो गया तो वो अपनी फॉर्म ही लूज कर जाएगा, क्यूबिक वाला क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक वाला ये लीनियर बन जाएगा, एक एक फॉर्म पहले वाली बन जाएगी। ठीक है जी, बहुत पढ़ लिया, अब तो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिया, और इसमें से डिग्री का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जनरल फॉर्म कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। मेरे हिसाब से आज मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ जीरोज का, क्योंकि आज पहली क्लास है इस चैप्टर की, तो ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करेंगे आज। इसके बाद एक दो आपसे क्विज में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है पक्का हो गया है नहीं हो गया। बाकी हम जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बस आपको, क्या ये टॉपिक को आज याद करना है, आज इस टॉपिक को समझना नहीं, समझना नहीं है इस टॉपिक को, बस इसको पढ़ना है और फिर भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल का जो टॉपिक है इसका और भी नाम है, इसको हम सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं, इसको हम सॉल्यूशंस ऑफ पॉली भी बोलते हैं, इसको हम रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं, इसको हम रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं, इसको हम रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं। एक सेकेंड मैं कुछ देख रहा हूँ, मेरे को याद नहीं रहा, नीचे थोड़ा कट रहा होगा। अच्छा शायद आपको यहाँ का ना दिख रहा हो, ये प्लस एक्स माइनस वन है और ये क्यूबिक बन गया है, ये आपको दिख रहा होगा सारा। इसमें सी एक्स प्लस डी करके क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म लिखी है मैंने इधर, कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म है। बाकी मैं ध्यान रखूँगा कि इतना एरिया मुझे थोड़ा बहुत छोड़ना है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, उसमें मेरी फोटो आ रही होगी इधर। ओके सो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनॉमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, एक ही बात है। मेरे साथ साथ बोलो, बोलो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनॉमियल, या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, एक ही बात है। अच्छा पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है सर, पी एक्स हमने नाम दिया था पॉलिनॉमियल को। अच्छा नहीं सर मैंने तो क्यू एक्स दिया था, भाई क्यू एक्स ले लो आप, किसी ने और नाम लिया है। अच्छा एक लड़की सृष्टि, उसने नाम दिया एस ऑफ एक्स, क्योंकि उसका नाम सृष्टि एस से शुरू होता है। वाह बेटे वाह। चलो फिर मेरा तो नाम, मैं तो फिर अपना नाम फिर पी से ही करूँगा। हाँ जी बताओ, मैं भी पॉलिनॉमियल भी पी से और मेरा नाम भी पी से। जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनॉमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनॉमियल, क्या एक ही बात है।
कल को क्वेश्चन कह दे, अभी तक क्वेश्चन ने बोला था कि भाई डिग्री, एक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री निकालो, अब क्वेश्चन कहेगा भाई पॉलिनोमियल है इसकी जीरो निकालो, या वैल्यू निकालो, या रूट निकालो, या सॉल्यूशन निकालो। क्या इन सब की एक ही बात है? क्या जीरोस, वैल्यूज, सॉल्यूशंस, रूट्स एक ही बात है? एक ही बात है, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। इस सब का मतलब एक ही है, इस सब का मतलब एक ही है, इन सब का मतलब एक ही है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इनका मतलब है वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which value of variable at which polynomial value of variable at which polynomial becomes zero, value of the variable at which polynomial becomes zero, value of the variable at which polynomial becomes zero। भूल जाओ क्या लिखा है मैंने, भूल जाओ। एक एग्जाम्पल दिमाग में घुसाओ, एक एग्जाम्पल दिमाग में घुसाओ। मान लो पॉलिनोमियल, जिसको मैं नाम दिया p ऑफ x, क्योंकि x वेरिएबल है इसमें, -3x-4। हमें चाहिए फॉर जीरो तो पॉलिनोमियल का मतलब है किस वैल्यू ऑफ x पे, किस वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे, किस वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे ये पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आएगा। हाँ जी, किस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे ये पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आएगा। मतलब मान लेते हैं हम इसमें पुट करते हैं -1, p ऑफ -1 पुट करते हैं। सो -1 स्क्वायर -3 -1 -4, भाई -1 का स्क्वायर -3 -1 आ गया -4, -1 स्क्वायर इज 1, -3 -1 is +3 and here it's -4, it's 4 -4 is 0, means -1 is a zero of this poly, मीन्स -1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की -1 एक ज़ीरो है। अच्छा अब हमें सर किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरोस कितनी होती है, क्या एक ही होती है या एक से ज़्यादा होती है, कब देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर ज़ीरोस तो पॉलिनोमियल निकालते कैसे, आपने तो खुद बता दिया, इन पे -1 पुट करके देखो, है ना। सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि -1 एक ज़ीरो है, कब देखेंगे? अगली क्लास देखेंगे। आज क्या कर रहे हैं, बस एक बार देख रहे हैं कि आज हमें मेन टास्क क्या है हमारा, देखना कि भाई जीरो, रूट, पॉल्यूशन, पॉली एक ही बात है। और मैंने आपको कहा कि इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू वो वैल्यू जिसमें हमारा पॉलिनोमियल जीरो आंसर थे। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स आपको क्लास 9th याद आ जाएगी आपकी। जैसे 3x+4 ज़ीरो कब होगा, 3x+4 ज़ीरो कब होगा? जब x की वैल्यू -4/3 होगी। सर ये तो ज़ीरो निकल गया इस पॉलिनोमियल का। सर ये तो ज़ीरो निकल गया इस पॉलिनोमियल का। हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल का तो आप जानते हैं, अभी से जानते हैं कैसे हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये आपको पता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सबको आता है। इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारी ज़ीरो होगी। बट ये हम क्वाड्रेटिक पॉली की, हाँ जी, क्वाड्रेटिक पॉली की ज़ीरो कैसे निकालेंगे? सर क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़ीरो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे हमारे कोर्स में सर, नहीं निकालेंगे। सब चर्चा कब होगी? ये सब चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। सो क्या सर आज क्लास इतनी ही है? अभी तक क्लास इतनी है आज, पर हाँ अभी हम दोबारा से रिवाइज करेंगे सब चाची क्लास का, और जितना हमने पढ़ा उतना हम रिवाइज करेंगे, और एक दो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लूँगा जिससे आपका पक्का हो जाए। पहले आप 1-2 मिनट जो मैंने पढ़ाया, जो आपने लिखा, उसको आप सोच लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, सारी स्लाइड्स शुरुआत से लेकर एक बार आगे आगे कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जहाँ भी आपको नोट करना हो। ये फर्स्ट थी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, एक बच्चा कह रहा दोबारा से कर दो सर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। आप सोच लो एक बार अपने दिमाग में, फिर मैं रिवाइज करा दूंगा और हम नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। ज़ीरोस कैसे निकालते हैं, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक कैसे निकालेंगे, और जो है हम कुछ ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, ग्राफ्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, ज़ीरोज़ वाला टॉपिक जो शुरुआत करा है उसको ख़त्म करेंगे। सो ये सब बात हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास बहुत छोटी है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ और एक दो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे इसमें से।
एक बार आप देखो अपना एंड पे कि क्या सब समझ आ गया, फिर हम देखते हैं आगे। मैं भी देख लूँ मुझे क्या और बताना है आपको। गाइस अभी मैंने एक भी एक्सरसाइज नहीं करी है, पर देख रहे हो एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे निकल गए जो पेपर में भी क्वेश्चन बनते हैं उसके। डिग्री का एक निकल गया, फिर जीरोस का आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, और उसके बाद ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक के नाम का हो गया कि नाम भी कभी कर पूछे जाते हैं, नाम भी कभी कर पूछ लेता है क्वेश्चन। अच्छा बाई क्वाड्रेटिक वाला था एनसीईआरटी में नाम नहीं गिवन, पर देखो आरएस में गिवन था, और एक स्कूल के प्री बोर्ड में पूछ भी लिया था। सो मैं कवर करता चल रहा हूँ सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है, आप धीरे धीरे करते चले जाओ। ओके सो टॉपिक तो अभी तक तो सब कवर्ड है, हर जगह से कवर्ड है, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो मैंने पॉलिनोमियल बताया कि एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स कोफिशिएंट कांस्टेंट मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे सब एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट भी हो, कोफिशिएंट भी हो, वेरिएबल भी हो सकता है कि यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह ना हो, पर हाँ वेरिएबल जो है नीचे नहीं आना चाहिए। अब देसी लैंग्वेज, वेरिएबल नीचे नहीं आना चाहिए, वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए फॉर बीइंग अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री निकाल सकते हैं, डिग्री निकालने के हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हम लेते हैं, हम डिग्री निकालने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल लेते हैं, कहा था मैं। ओके डिग्री निकालने के लिए नेक्स्ट लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। सो कुछ एग्जांपल्स हमने करे लीनियर वगैरह के, लीनियर पॉली के, क्वाड्रेटिक पॉली के, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के। ये डिग्री पॉलिनॉमियल नहीं था तो डिग्री कहाँ निकालेंगे, तो नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं नाम, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, अंदर जो ब्रैकेट में जो वेरिएबल का नाम हो उस एक्सप्रेशन में वो आएगा। सॉरी गाइस, जनरल फॉर्म में पढ़ी कि भाई ए बी सी डी कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बस हमारा जो है ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब इंटीजर्स होने चाहिए, कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं, बाकी सब जीरो भी हो सकते हैं बी सी डी, पर ए नहीं होना चाहिए जीरो, ये जीरो नहीं चलेगा। और जीरोस का बताया कि जीरो वैल्यू रूट सॉल्यूशंस, जीरो वैल्यू रूट सॉल्यूशन सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपको निकालने के लिए। और ये 9th क्लास में हमने इतना ऐसे पढ़ा था कि लीनियर का निकालने के लिए इक्वल टू जीरो करते हैं एक्स की वैल्यू, इसका मतलब क्या होगी, एक्स इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो है, इसलिए इसका ये -4/3 जीरो का आएगा। ऐसे हम क्यूबिक क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं, क्या हमारे कोर्स का पार्ट है, वो सब देख जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और कुछ हम ग्राफ्स के बारे में भी बात करेंगे, देखेंगे ग्राफ्स का टॉपिक ये जीरो से कैसे रिलेटेड है, ये चीज़ भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करी है, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज हमारी नहीं हुई है, कुछ भी एक भी क्वेश्चन करने लायक नहीं है उससे, अभी हमने कुछ वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, पर हाँ हमने एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं जो एमसीक्यू में आएंगे ही आएंगे, डिग्री तो आएगा ही आएगा। सो ओके, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लेना। कल से मैं थोड़ी हैंड राइटिंग अपनी सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा पैड मैंने नया लिया है। सो क्या आप सबको समझ आ गया, चैट में फटाफट लिख दीजिए अगर आपको समझ आ गया तो। आज की क्लास ऑल दो 40 मिनट तक चली गई है, पर 40 मिनट ऑल तो है नहीं, आप इसको चाहे तो 2x पे भी 1.5x पे भी देख सकते हैं बाद में, पर ठीक है अभी बहुत टाइम है, आराम आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और कोई अगर बाद में देख रहा है वीडियो, थोड़ा पेपर्स के फास्ट हैं, जल्दी आने वाले हैं, तो आप ले लीजिए 4 से 5 वीडियो एक दिन में ले लीजिए, हम तो आराम आराम से ही करेंगे क्योंकि हमें सबके साथ चलना है। तो कवरेज पूरी है, एनसीईआरटी आरएसआरटी सब कवर्ड है। सो ठीक है गाइस, बाय, राधा रानी कृपा आप पे बरसाती रहे, आप पढ़ते रहें, कुशल मंगल रहें, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय।